तरीके का कुछ एक्शन हो सकता है? सोच के जवाब देना। अग्रेसिव अप्रोच मतलब प्राइस मूव करो और एकदम से तेजी से नीचे आ गया। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक, नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक, नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक। कंप्रेशन मतलब धीरे 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 नीचे ट्रैवल कर रहा है। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कभी भी आपके ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आया ही नहीं। और लास्ट वाला है कि शेकआउट हो गया, कि उसने टैप किया पर वो टैप में कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, सीधा नीचे, और यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब जब जब प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, हम एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले। ये हमारा रूल है। अगर बुलिश साइड में ट्रेड करना है तो हमें एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। मतलब या तो उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज होगा या उसके जस्ट बाहर क्लोज होगा। अगर प्राइस आ गया पर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग नहीं दी, मतलब उस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहा है। और अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स अभी इनएक्टिव हैं। लॉजिकल। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, उससे ग्रीन कैंडल भी क्लोज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है अभी ऑर्डर्स इनएक्टिव है। यस और नो? डज इट मेक सेंस? तो हम एग्जीक्यूट ऑर्डर तभी करेंगे जब हमारी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी। अब मैं आपको इसका एक स्कीमेटिक एग्जांपल दिखा देता हूं फिर से। ठीक है, आप ये देखिए, इम्बैलेंस क्या होता है मैंने सिखाया आपको। डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस का भाई है, मतलब हर बड़ी ग्रीन कैंडल इम्बैलेंस है। हर बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल इम्बैलेंस है। ठीक है, पर हर इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आई रिपीट, हर बड़ी कैंडल जिसकी बॉडी ग्रीन है या जिसकी बॉडी रेड है, वो इम्बैलेंस तो हो गई, बट वो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? या तो ये या ये। यस और नो? यस और नो? अग्री डिसअग्री? जब जब ये होता है, हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर चेंज बोलते हैं। मतलब जब हम कोई ट्रेंड क्रिएट करते हैं ना, तो वो ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोस से क्रिएट होता है। करेक्ट? जब हम कोई ट्रेंड क्रिएट करते हैं तो वो हायर हाइज और हायर लोस से क्रिएट होता है। तो जब जब हम एक नया हाई बनाते हैं या जब जब हम एक नया लो बनाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको एज अ लेबल इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हमारे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मतलब जो ये आपको मैंने बताया ना कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए, जैसे ही वो ब्रेक होता है ना, उसको हम एक लेबल देते हैं, एक टैग देते हैं। वो टैग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। कैसे यूज करते हैं बताता हूं, 2 मिनट का काम है, बहुत सिंपल है। अंडरस्टूड? तो हर बड़ी कैंडल, मान लो ये मेरा हाई है, प्राइस यहां पर आया और एक बड़ी कैंडल बना दी, तो ये कैंडल इंबैलेंस तो होगी, पर क्या ये डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा? हाँ या ना? यस और नो? प्राइस आया, प्राइस ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, पर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, नहीं किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बट इंबैलेंस जरूर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंबैलेंस को आइडेंटिफाई करो। वो इंबैलेंस अगर डिस्प्लेसमेंट को लीड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इस पॉइंट पे मैं अभी तक आया नहीं हूं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। और उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आना चाहते हैं। मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया था? वो एरिया जहां पर अब इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स नाउ? आप में से कितने लोग डॉट्स को अब कनेक्ट कर पा रहे हो?
ठीक है। अब यहां पर और चीज लिखी है, institutions execute their orders in parts, they divide their big order into blocks or pieces। तो मतलब पहले एक ब्लॉक यहां पर एग्जीक्यूट करा, दूसरे ब्लॉक को यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही प्राइस ने यहां पर टैप करा, जैसे ही प्राइस ने पहली बार यहां पर टैप करा, इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन, इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन, जिसको हम चार्ट पर M1 से भी डिनोट करेंगे। M1 मतलब ये फर्स्ट टाइम था जब प्राइस ने अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करा या मिटिगेट किया। इज दिस क्लियर? ये पार्ट क्लियर है? अंडरस्टूड? अच्छा, व्हाट इफ प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस फिर से नीचे आ गया, तो क्या ये प्राइस का सेकंड टेस्ट होगा? यस और नो? क्या अब ये प्राइस का सेकंड टेस्ट होगा? तो क्या मैं इसको M2 से डिनोट कर सकता हूं? कैन आई डिनोट दिस विद M2? मिटिगेशन 2, सिंपल। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले समझते हैं आगे बढ़ने से कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टाइप के और जो सेकंड टाइप के बंच ऑफ कैंडल्स वाले एग्जांपल्स हैं, उनको हम आके स्टडी करेंगे कि कैसे उनको लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना है, और कुछ एग्जांपल्स स्टॉक्स के जहां पर ऐसी एक्टिविटी हुई है। और उसके बाद यहां पर मैंने कुछ डिफरेंट एंट्री मॉडल्स बनाए हुए हैं कि अगर प्राइस आती है और एक रेड कैंडल बनाया और टैप कर दिया, टैप मतलब बस टच किया, कैंडल रेड है ग्रीन है कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो बस यहां आते ही ले लिया, वो मैं कब करूंगा? कब मैं एक बुलिश ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा अपनी एंट्री बनाने के लिए? कब मैं बुलिश कैंडल के बाद भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के बाद एग्जीक्यूट करूंगा? मैं ये थर्ड पोर्शन कब करूंगा? तो ये तीनों सिनेरियोस को मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इज दैट ओके? क्लियर है सबको अभी तक? अभी तक जो समझाया समझ में आ रहा है? यस और नो? परफेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। ठीक है, तो उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड क्या होता है। सिंपल चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मार्केट स्ट्रक्चर is nothing but a way to read and understand a trend। ट्रेंड को समझने का एक तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोगों ने पहले कहीं सुना होगा या सीखा होगा, तो आपने ये सिंपल सी चीज सुनी या सीखी होगी कि ठीक है, मार्केट के तो दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। सिंपल सी चीज है, एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें लगता है कि अरे हाँ ये तो बहुत इजी है, तो सिंपल है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें? तो बस अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बच्चों का खेल है, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बच्चों का खेल है तो ये बहुत इजी। बट पॉइंट ये होती है, साइडवेज एक ट्रेंड नहीं है अमित, साइडवेज नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है। साइडवेज एक ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ही होता है, साइडवेज कोई ट्रेंड नहीं है। साइडवेज इज अ कंसोलिडेशन। तो हमेशा एक बड़े ट्रेंडिंग मूव के बाद स्टॉक साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट करता है। तो साइडवेज ठीक है, आप उसको ट्रेंड बोल सकते हो, पर वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें मतलब कोई ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं है। ट्रेंड क्या होता है? मोमेंटम, एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम को ट्रेंड बोलते हैं, राइट? तो अगर कोई चीज ट्रेंडिंग नहीं है तो मैं उसको साइडवेज या नॉन ट्रेंडिंग बोल सकता हूं, पर क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कंसिडर करूंगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर मेरे को क्लैरिटी चाहिए, स्टॉक या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा या दोनों में नहीं होगा। अगर दोनों में नहीं है तो मतलब स्टॉक को अभी मूव करने के लिए स्टॉक रेडी है ही नहीं, तो मेरे तो काम का ही नहीं है। मेक सेंस अमित? मेरे तो काम का स्टॉक तब है या तो वो अप ट्रेंडिंग है तब काम का है, या वो डाउन ट्रेंडिंग है तब काम का है। बीच का तो कोई सिनेरियो मेरे को ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि अगर मैं बीच वाला सिनेरियो ट्रेड करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे एसएल हिट होते रहेंगे, क्योंकि मैं एक नॉन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में ट्राई कर रहा हूं ट्रेड करने का। ठीक है, अब
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है। ये ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूट होता है स्विंग हाइज और स्विंग लोज से। तो एक एग्जांपल समझाता हूं, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेट्स से एक स्टॉक स्टार्ट होता है 100 रुपए के प्राइस से, ठीक है, 100 रुपए के प्राइस से स्टॉक स्टार्ट हो गया। फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया 110 रुपए का। जैसे ही एक हाई बनाया, स्टॉक थोड़ा नीचे आया और स्टॉक ने एक लो बनाया 105 रुपए का। फिर स्टॉक ने एक और हाई बनाया 120 रुपए का। फिर स्टॉक ने एक और लो बनाया, सॉरी, एक लो बनाया जो था 115 रुपए का, ठीक है। फिर स्टॉक ने एक और हाई बनाया और वो इस बार स्टॉक ने बनाया 130 रुपए का है। तो अभी हो क्या रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। मतलब जब जब प्राइस एक नया हाई बना रहा है, उसके अगली बार वो उससे बड़ा हाई बना रहा है। मतलब स्टॉक स्टार्ट हुआ एक लो प्राइस से, एक लो से स्टार्ट हुआ, फिर उसने बनाया एक हाई, फिर उसने बनाया एक और लो, पर ये लो पिछले लो से हायर था। तो क्या मैं इसको हायर लो बोल सकता हूं? 105 लो है, पर ये 100 जो पिछला लो है उससे ज्यादा है। तो क्या मैं इसको हायर लो बोल सकता हूं? डज इट मेक सेंस? आई कैन कॉल इट अ हायर लो, राइट? फिर प्राइस ने एक और हाई बनाया 120 का। इस केस में प्राइस ने एक हाई बनाया और ये हाई पिछले वाले हाई से 110 से ज्यादा हायर था, तो मैंने यहां हायर हाई बना दिया। अब प्राइस फिर से नीचे आया और प्राइस ने फिर से लो बनाया एक 115 का, पर यहां फिर से ये लो पिछले वाले लो 105 से ज्यादा बड़ा लो है, तो ये हायर लो हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस ने फिर एक हाई बनाया जो था 130 रुपए का, और ये हाई भी पिछले हाई से हायर था, तो इसको मैंने बोल दिया ये है हायर हाई। तो बेसिकली जब प्राइस एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर। तो एक अप ट्रेंड की सिंपल डेफिनेशन ये है कि या तो प्राइस एक लो से चालू हो जो 100 पे चालू हुआ, फिर एक हाई बनाए 110 का, फिर एक हायर लो बनाए और फिर एक हायर हाई बनाए। तो ये मेरा एक कॉम्पोजिशन हो गया अप ट्रेंड का। अगर एक ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है तो, अगर कोई ट्रेंड मिडवे में पकड़ रहा हूं मैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो अभी मैंने कौन से 4 पॉइंट्स पकड़े, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा और ये पकड़ा, ये 4 पॉइंट्स पकड़े, क्योंकि अभी मैं ट्रेंड की शुरुआती दौर को समझ रहा हूं। व्हाट इफ मैं एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके लेटेस्ट जो 4 पॉइंटर्स हैं, जो लेटेस्ट 4 डेटा पॉइंट्स हैं, मैं उसको पकड़ूंगा। तो अगर मैं उसको पकड़ूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? मेरे को चाहिए हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। कैन आई से दैट? कैन आई से ये दोनों चीजें सेम ही है? एक एक फ्रेश ट्रेंड को स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर है जो कि ये है, और एक ये है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर है। कैन आई से दैट? अब इनमें एक रूल ऑफ थंब आपको हमेशा समझना पड़ेगा। एक अप ट्रेंड तभी होगा जब वो तेजी में अपने भाव को इंक्रीज कर रहा हो। मतलब जब अप ट्रेंडिंग है स्टॉक, जब स्टॉक इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, मतलब उसका प्राइस हर बार प्रोग्रेस कर रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं पहले 100 था, फिर 105 हुआ, फिर 110 हुआ, 112 हुआ, 115 हुआ, 120 हुआ, प्राइस ट्रेंड कर रहा है अपवर्ड्स। तो अप ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 2 कंसेक्यूटिव हायर हाइज। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं। 2 कंसेक्यूटिव हायर हाइज होना नेसेसिटी है एक अप ट्रेंड में। अगर ये 2 कंसेक्यूटिव हायर हाई नहीं हुए तो मैं उसको एक अप ट्रेंड में क्लासिफाई नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? अगर 2 कंसेक्यूटिव हायर हाई नहीं हुए तो मैं उसको एक अप ट्रेंड में क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? इज इट ओके?